वेलकम टू ज़ौक़ यकीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जेआरएफ है उसका फेलोशिप एक्टिवेट कैसे करना है। क्योंकि आप जेआरएफ निकाल लेने से आपको पैसे नहीं मिल जाएंगे, आपको उसके लिए सिंपल कुछ प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जेआरएफ के बाद जब आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिल जाएगा और फिर आप पीएचडी में या एमफिल में, अब तो एमफिल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तमाम यूनिवर्सिटियों से, कुछ यूनिवर्सिटियों में जैसे डीयू वगैरह में, तो आप चाहे एमफिल में लें या रिसर्च के किसी भी फील्ड में एमफिल हो या पीएचडी हो, तो जब आप उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद से आपको फेलोशिप मिलती है। उसी वक्त से आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप जेआरएफ निकाल के रखे हैं और आपने कहीं किसी रिसर्च में या एमफिल में या पीएचडी में कहीं भी आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो फिर आपका वो जेआरएफ किसी भी काम का नहीं है। जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जो लोग एमए के दौरान अपना जेआरएफ क्लियर करते हैं, जेआरएफ निकालते हैं, उनको 3 साल का मौका रहता है। यानी 3 साल के अंदर उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना होगा, पीएचडी या एमफिल में। और जो लोग पीएचडी परसुइंग रहते हैं, यानी जो पीएचडी के दौरान ही नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ मेंशन करते हैं अपने फॉर्म में, उनके पास 3 महीने का वक्त होता है तो उसके अंदर अंदर अपने फेलोशिप को क्लेम करें। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है यार, सरकारी पैसा है, इतना आसानी से तो मिलता नहीं है, हर किसी को पता है। तो हमारे यहाँ जानने वाले हैं, उन्होंने 1 साल से उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने कई मरतबा जाते रहे और 1 साल तक उनका एक्टिवेट नहीं हुआ फेलोशिप। तो उन्होंने एक बात कही कि जितनी मेहनत मैंने जेआरएफ निकालने में नहीं की, उससे ज़्यादा मेहनत मैंने इसको एक्टिवेट कराने में, इसको क्लेम करने में मुझे लग गया। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जेआरएफ से रिज़ाइन कर देता, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। खैर, कहने का मतलब ये है कि देखो, सरकारी पैसा आसानी से मिलता नहीं है, तो तमाम फेलोशिप जितने भी होते हैं उसके लिए आपको क्लेम करना ही पड़ेगा। सबसे पहले देखो सिंपल सा प्रोसेस है कि क्या करना है। आपको अपना जेआरएफ अवार्ड लेटर लेना है। इसके अलावा आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है वहाँ का फोलियो होगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जो भी हो फोलियो, यहाँ जैसे जेनू में फोलियो चलता है, कहीं पर कुछ और चलता है, उसको लेना है। उसके साथ साथ फिर आपको 10th 12th बीए एमए सबकी मार्कशीट लेनी है, बैंक का डिटेल लगाना है और सब पर अपनी सिग्नेचर कर देनी। मतलब तमाम पेजेस पर 10th 12th की जो मार्कशीट है, सबको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, उस पर अपनी सिग्नेचर नीचे कर लेनी है। एक आधार कार्ड लगाना है और इसके अलावा आपको बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसके साथ साथ आपको एक डीबीटी का फॉर्म आता है, जो कि डिजिटल होता है, डिजिटल रिकॉर्ड के लिए होता है। और वो होता है, वो मतलब आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा जहाँ जिस भी यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर उसको डिजिटल ऑनलाइन के लिए उसको भरा जाता है, यानी आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल पे डाली जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके आपको अपने सेंटर जाना है। वहाँ से आपको एक कवर पेज मिलेगा और उस पे कवर पेज पे सारी चीज़ें भर के फिर आपको एक जेआरएफ एनेक्सचर आता है। जेआरएफ एनेक्सचर जिसमें 7-8 पेज होते हैं, अब तो 15 पेज निकाल रहा है यूसी वाला, लेकिन उसमें से शुरुआती दौर में आपको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ टू होम माई कंसर्न की, जिसमें अगर जैसे आपका कोई कैटेगरी वगैरह है तो उसमें आप लगा सकते हैं टू होम माई कंसर्न में। दो आपको 8 पेज में से या 15 पेज में से सिर्फ 2 की ज़रूरत पड़ने वाली है। उन सबको इकट्ठा करके जॉइनिंग रिपोर्ट को भर के वहाँ से अपने सेंटर से आपको सिग्नेचर वगैरह करा के अपने डीन से कराना है, फिर आपको अपने एडमिशन ब्लॉक में लाना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कागजात हैं, यानी जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो अच्छे से सुने। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके आपको अपने स्क्रीन पर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर, अपना रजिस्ट्रेशन फोलियो लगाना है, 10th 12th बीए एमए की मार्कशीट लगानी है, आधार कार्ड लगाना है और आधार के अलावा कोई भी चीज़ होगी तो चल जाएगी, मतलब रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, पासबुक जो है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, डीबीटी फॉर्म लगानी पड़ेगी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट टू होम माई कंसर्न अगर कैटेगरी है, और इसके साथ साथ आपको जो कवर पेज मिलेगा सबको इकट्ठा करके, सबको फिल करके और आपको अपने सेंटर से सिग्नेचर करा के चेयरमैन वगैरह से, फिर आपको डीएन से, अपने स्कूल से, उसके बाद फिर आपको यहाँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जहाँ भी होगा वहाँ आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद फिर क्या करना होगा, जब आप वहाँ सबमिट करेंगे तो फ़ौरन आपको मेल भेजेगा। उस मेल पे उसका खुद का वो बना के देगा आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। फिर आपको जाके अपना यूज़र आईडी, अपनी ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड अपना चेंज करना है, ये प्रोसेस करना होगा। फिर कुछ दिन के बाद आपका पेमेंट जो पूरा होता है 5 साल का, आपकी उसके जो कैनरा बैंक का पोर्टल होता है फेलोशिप का, उस पर आपका अपलोड हो जाएगा। 5 साल का सब कुछ दिखाएगा आपको, क्या क्या मिलना है, क्या क्या नहीं मिलना है। अगर आप एचआरए लेंगे तो वो भी आपको मिलेगा, और अगर आप एचआरए नहीं लेंगे, अंदर रहेंगे तो आपका एचआरए कट जाएगा, बाहर रहेंगे तो आपको एचआरए दिया जाएगा। अलग अलग इंस्टीट्यूशन का रोल होता है, जैसे जेनू में 7400 कटता है, कुछ जगहों पर कुछ ज़्यादा कटता है, कुछ जगहों पर कुछ कम कटता है, लेकिन शायद जेनू ही ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा कटता है। खैर कोई नहीं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप वो पैसे बाहर ले सकते हैं, उसके लिए अलग से क्लेम करना होता है। मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा कैसे एचआरए क्लेम करते हैं, वो आपको मिल जाएगा और बाहर रूम लेके आप रह सकते हैं। तो इन तमाम कागजात को आप
अच्छे से अपने पास रख के आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब एक मरतबा पेमेंट शेड्यूल आ जाएगा, फिर वहाँ से आपको बेनिफिशियरी एडिट कर देगा, सब कुछ वहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा। तो आप अपना पोर्टल खोल के अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के वहाँ से चेक कर सकते हैं किस मंथ आपका जनरेट हुआ, किस मंथ का आपका अप्रूव हुआ, किस मंथ को आपको मिल गई। इसके अलावा भी एक वेबसाइट होती है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। मैं सारी चीज़ें आपको भी वीडियो में बता देता हूँ कैसे कैसे फिल करना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा इंस्ट्रक्शन शुरू से लेकर आखिर तक।